नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो गर्मियां शुरू हो गई हैं जोरों शोरों से और आप पीते हैं बहुत सारे रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसमें बहुत हार्मफुल केमिकल होते हैं लोग, लेकिन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स जिसे आप गिल्ट फ्री पी सकते हैं, जो बहुत ही सेहत के लिए आपकी अच्छी होगी और बच्चे भी इसे आराम से पी सकेंगे। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही हेल्दी और देसी तरीके से ये ड्रिंक मेरे साथ। पहली ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये बेल, जिसे सिरफल भी कहते हैं, और इसे आप किस नाम से पुकारते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ इसे सिरफल या बेल कहते हैं। और ये हमारे पास कच्चे आम, तो ये अभी दक्षिण भारत के कच्चे आम आ गए हैं बाजार में। अभी उत्तर भारत में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं आम के, तो जब वो आम के फल आ जाते हैं तो हम हमेशा ही आम के पन्ने जरूर बना करके पीते हैं, जो हमारे शरीर को भी ठंडा रखता है और लू से ही बचाता है। तो सबसे पहले हम बेल का शरबत बनाएंगे। तो यहाँ पर बेल को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। किसी भारी चीज़ से आप इसे तोड़ेंगे बहुत आसानी से टूट जाता है। और जब ये टूट जाता है और इसकी इतनी अच्छी सी खुशबू इसमें से आती है कि मैं क्या ही बताऊं, और ये इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमारे पके हुए बेल को इस तरह से गूदे बाहर निकल गए हैं और इस तरह से हम इसे निकाल करके हाथों से और एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो ये जो बहुत ही रेशेदार गूदे होते हैं, जो हमारे पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत अच्छी तरह से फाइबर होता है। आप इसकी इस तरह से छिलके से भी निकाल सकते हैं, थोड़े थोड़े गूदे रहते हैं, इसे आप इस तरह से खा भी सकते हैं या शरबत बनाने में ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है इस तरह से इसको चम्मच से इस तरह से खाना निकाल करके, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। क्या आपने भी खाया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर अब हम पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हाथों से इस तरह से मसलेंगे, तो इससे जो पल्प है ना वो पानी में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो यही तरीका है शरबत बनाने का इसका। तो बीज भी नहीं पीसते हैं और हाथों से इस तरह से मसल कर हम पानी में गूदे को घोल लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसे हम एक छन्नी में इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस तरह से हम दबा दबा करके एक चम्मच से इसे छान लेंगे। तो सारे पल्प जो है वो इस तरह से नीचे आ जाएंगे और ये जो बीज हैं और रेसे हैं वो इस तरह ऊपर ही रह जाएंगे। और इसमें इतना सारा फाइबर होता है और ये पेट के लिए आयुर्वेदा में इसे बहुत ही अच्छा बताया गया है। और यहाँ पर मैं स्वीटनेस के लिए धागे वाली मिश्री डालूंगी। आप चाहें तो धागे वाली मिश्री डालें, चीनी डालें, गुड़ डालें, या इसे ऐसे भी पी सकते हैं। अगर आप चीनी को अवॉइड करते हैं तो ये बहुत ही मीठा और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप इसे बिना चीनी के पी सकते हैं। यहाँ मैंने आइस क्यूब डाल दिया है ग्लास में और इसे अब हम इस तरह से पोर कर देंगे। दिखने में बहुत ही सिंपल लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत ही अच्छा ये ड्रिंक बनकर तैयार होता है। तो इसे अपनों को पिलाइए, अपने पीजिए इस समर में और स्वास्थ्य का लाभ भी लीजिए। तो चलिए अब हम दूसरा ड्रिंक बना लेते हैं। तो यहाँ पर आम में इस तरह से चाकू से हम हल्का हल्का सा चीरा लगा देंगे ताकि आम को पकने में आसानी हो। और उसके बाद इसे हम एक बर्तन में रखेंगे। तो अब बर्तन में हम पानी डाल देंगे और इसे रखेंगे गैस पे उबलने के लिए। तो उबाल आने के 5 मिनट के अंदर ये आम अच्छी तरह से पक जाता है। और दूसरा तरीका बता रही हूँ, जैसा कि आम में मैं इस तरह से चीरा लगा रही हूँ दूसरे आम में, और इसे हम रख देंगे गैस की फ्लेम पे इसे भूनने के लिए। चाहे तो आप इसे आग में भी भून सकते थे, जैसे कि माँ लकड़ी की आग में भुना करती थी, और इसके सूंधे सूंधे आम के पन्ने बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते थे। तो यहाँ पर आम हमारा भुन रहा है और इसे अब हम पलट देंगे जब एक साइड से ये अच्छी तरह से भून करके तैयार हो जाता है। और ये भूनने में भी बहुत कम टाइम लगता है। आम को इस तरह से भून करके अच्छी तरह से हम इसे ठंडा करेंगे, तब इसके हम बनाएंगे शरबत। तो आप इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए दोनों आम अच्छी तरह से भुन गया है और ये दूसरा आम उबल गया है और ये ठंडे भी अच्छी तरह से हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इसके हम पल्प को निकालेंगे। तो सबसे पहले आम को हम छील लेते हैं। ये देखिए जिस तरह से ठंडा होने पर ये इस तरह से आराम से छिल जाता है। तो इस तरह सारे छिलके हम निकाल देंगे और इसके पल्प को हम एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से भी आप बना करके पी सकते हैं पन्ना, जो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। और जब भी लू से बचना हो तो इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं होता है गर्मियों में, जो कि हमारा बिल्कुल देसी तरीका है बनाने का आम का पन्ना। और ये ड्रिंक जो होते हैं बिना किसी केमिकल के होते हैं और बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल वाले जो ड्रिंक बच्चे हमारे पीते हैं उससे भी हम उन्हें बचा सकते हैं। और
और जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है ड्रिंक की, और जो आयुर्वेदा भी इसे बताता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो क्यों ना हम अपने आयुर्वेदा के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से जो हमारे यहाँ ड्रिंक बनते हैं उसे अपने बच्चों को पिलाएं और स्वास्थ्य लाभ दें। तो यहाँ पर अब हम लेंगे बारीक कटे हुए पुदीने, और इसमें अब हम डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और फिर डालेंगे इसमें काला नमक। ये सारी चीज़ें तासीर में ठंडी होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं। फिर इसमें डालेंगे हम मिश्री का पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस पल्प को इस तरह से साथ में मिक्सर के जार में डालकर बारीक सा कर सकते हैं और फिर इसका अब पन्ना बना सकते हैं। मैं इसी तरह से बनाऊंगी, तो चम्मच से अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। तो इसके जो चंक्स होते हैं ना थोड़े थोड़े, वो पीने में शरबत में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप मैश कर लीजिए हाथों से या चम्मच से। तो चीनी, नमक, सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं और इसमें अब हम डाल देंगे ठंडा ठंडा पानी। तो ये मैं यहाँ पर आरओ का पानी डाल रही हूँ और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा देसी तरीके से पन्ना, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है गर्मियों की राहत के लिए। अब इसको हम डालेंगे आइस क्यूब ग्लास में और फिर से शरबत को हम इस तरह से पोर कर देंगे और पीजिए इस ठंडे ठंडे ड्रिंक को और सेहत का लाभ लीजिए और अपनों को पिलाइए और अपने भी पीजिए और गर्मियों में लू से बचे रहिए। तो चलिए बनाते हैं अब हम तीसरी ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और उसमें लिया है मैंने सत्तू। तो ये चने के सत्तू हैं, आप इसमें जौ के सत्तू भी मिला सकते हैं, जो हमारी सेहत के लिए और पेट के लिए ठंडे होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। अब इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक मिलाऊंगी मैं, स्वाद के अनुसार आप मिलाएं नमक। और फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीने की पत्तियां और फिर इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, या स्किप कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी और इसे हम बिल्कुल देसी तरीके से इस मथाने से मथ करके बनाएंगे। जब इसे हम इस तरह से मथते हैं तो ये बहुत ही हल्के हो जाते हैं सत्तू, और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और फाइबर से भरपूर होते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही राहत देते हैं। और उसके बाद आप अगर डाइटिंग कर रहे हो तो आप इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, इस सत्तू ड्रिंक को, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर इस तरह से मथ करके हम इसे हल्का बनाएंगे, जैसे कि बिल्कुल देसी तरीके से इसे बनाया जाता है। और अब इसे हम एक गिलास में पोर करने के लिए तैयार है। ये हमारा सत्तू का ड्रिंक आप देख सकते हैं किस तरह से बन करके तैयार हो गया है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है, यकीन मानिए। आप इसमें नींबू का रस डालिए और इसे इस तरह से एंजॉय करिए, तो आपको हर समर में आप इसे बना करके पिएंगे। तो चलिए इसे फटाफट से हम पोर कर लेते हैं। और जब भी मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में गर्मियों में इसे ही सर्व करती हूँ, ताकि हमारा पेट भी भरा रहे, फाइबर भी मिले और बहुत सारी पेट को ठंडक भी मिलती रहे। तो इस तरह से ड्रिंक को मैंने पोर कर दिया है ग्लास में और इसे चलिए फटाफट से हम पी लेते हैं। और आप भी इसे बना लीजिए इस गर्मियों में ये समर ड्रिंक। तो चलिए बना लेते हैं चौथी देसी ड्रिंक, जो घर पर बनकर बहुत झटपट तैयार होती है और मैं पूरे गर्मी भर घर पर जमाती हूँ। ये दही जो बनकर के इससे बहुत ही अच्छा था शरबत या लस्सी तैयार होती है, जो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और दही किसी भी तरह से भी आप खा सकते हैं पूरे गर्मियों भर, और खाना ही चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप इसे लकड़ी की मथनी से भी मथ सकते हैं और इस तरह से भी आप इसे फेंट सकते हैं। दही को बस स्मूथ करना होता है। तो ये देखिए इस तरह से आप फेंटेंगे तो दही बहुत अच्छी तरह से इस तरह स्मूथ हो गई है, ये देखिए। और अब इसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी। तो आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डालें या आइस डाल के भी पी सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे पतला बना रही हूँ, जैसा कि दही का शरबत बनता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने पानी मिक्स कर दिया है। और इसमें स्वीटनेस के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, चीनी, गुड़। यहाँ पर मैं मिश्री का पाउडर ही डालूंगी क्योंकि मिश्री की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है और इस गर्मियों में बहुत ही सेहत के लिए अच्छी होती है। तो बन गई है हमारी चौथी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सी ड्रिंक, जो हम अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं और उन्हें हार्मफुल केमिकल वाले ड्रिंक से बचा सकते हैं। तो है ना देसी ड्रिंक 4 तरह की। तो इसे अब हम पोर करते हैं और यहाँ पे ग्लास में अब हम डालेंगे आइस क्यूब और इसे पोर कर देंगे ठंडे ठंडे अपने दही के लस्सी या शरबत। और थोड़ी सी जो दही के ऊपर मलाई जमी होती है उसको मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसे सर्व कर देंगे। तो इस गर्मियों में आप जरूर बनाइए ये चारों तरह के शरबत और कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।